हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने आपको मेरी पिछली एक दो वीडियो में मैंने मेरे टारगेट के बारे में बताया है, तो प्लीज आप जितना हो सके मुझे हेल्प करो, सपोर्ट करो। प्लीज आप मेरे दिन के तो एक सब्सक्राइब बढ़ा कर दो। ऐसे तो कैसे मैं मेरे ये 30 दिन के फिर 30 सब्सक्राइब मैं कर पाऊंगी? मेरा टारगेट कहाँ से पूरा होगा? मुझे गरीब लोगों की हेल्प भी करनी है। अगर आप लोगों को अच्छा सा गिफ्ट चाहिए ना, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके मेरी इंस्टा आईडी है जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज वहां जाके स्क्रीनशॉट खींचकर फोटो भेजिए, हाई मैसेज कीजिए, तो हम आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा देंगे। और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो प्लीज। मेरा टारगेट याद रखो आप लोग भी। और जो लोग नए भी है उनको वो भी आप मेरी पहले की एक दो वीडियो में जाकर वो देख सकते हो। आप मेरी मेहंदी भी देख सकते हो और मेरे टारगेट के बारे में भी आप सुन सकते हो, मैंने उसमें आपको बताया है। तो प्लीज जितना हो सके उतना गाइस सपोर्ट करो, हेल्प करो प्लीज। मेरे ये महीने के में सब्सक्राइब करके दो। आप सब्सक्राइब मेरे को करके दोगे तो मेरा टारगेट कंप्लीट होएगा और मैं ना गरीब लोग बच्चों की मदद कर पाऊंगी। इसलिए जितना हो सके उतना आप मेरी हेल्प करो। और अब मैं बताऊंगी कि मैं साणंद रहती थी, वहाँ के मेरे फ्रेंडों के बारे में। ऐसे तो मेरी फ्रेंड कोई मेरे जितने थी नहीं थी, बट है ना दूर दूर रहती थी। एक ही सोसाइटी में रहते थे बट वो दूर दूर उसका घर था। तो मैं जहाँ रहती थी ना वहाँ पे है ना, मैं थी वहाँ निमरे वाले घर पे, वहाँ नीचे रहती थी। मेरे बाजू में एक मित्तल और दिव्या करके लड़की थी। वो दोनों तो काफी बड़ी बड़ी थी, मतलब ऐसे दीदी, जैसे दीदी कहते हैं ऐसे, पर मैं तो भी नाम से बुलाती थी तब। तो फिर वो लोग भी मेरी स्कूल में पढ़ती थी, मैं उन्हीं दोनों के साथ स्कूल जाती थी। बहुत मजा आती थी। मेरी मम्मी के बंगले पे काम करने चली जाती थी, तो है ना मैं भाई को लेके जाती थी। तो फिर है ना मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था कि डिम्पल को लेके हुए जाना, तो मेरी मम्मी जो है ना ऐसे मेरे को भेज देती थी, मेरे को तैयार करके, तो मैं उन लोगों के साथ चली जाती थी। वैसे तो पहले मेरी मम्मी छोड़ने आती थी ना, तो मेरे को स्कूल जाने का नाम है ना, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारते मारते स्कूल तक लेके जाती थी, तो मैं रोते हुए स्कूल तक जाती थी। फिर तो मैं मेरी ये बाजू में दो दीदी लोग थी ना, मित्तल और दिव्या, तो उन लोगों के साथ जाने लगी। वैसे दिव्या उनके घर की खुद की उनकी बेटी थी, और मित्तल जो थी वो उनके कोई रिश्तेदार की बेटी थी, मतलब कोई कजिन की बेटी थी, ऐसा कुछ था। और फिर ऐसे लास्ट में फिर हमने घर चेंज किया, उस साइड चले गए। तो उस साइड हम गए तब मैं है ना 3rd क्लास में पढ़ती थी, और मेरे बाजू में ना एक दक्षा करके एक लड़की थी, वो भी मुझसे बड़ी थी, पर मैं उसको है ना उसके नाम से ही बुलाती थी। उसका छोटा भाई था, मोंटू नाम था, रियल नाम तो मुझे नहीं पता, बट मोंटू कह के सब बुलाते थे। तो वो और मैं, हम दोनों सेम एज के थे, हम दोनों बहुत झगड़ते थे। वो दक्षा के साथ भी मेरा बहुत झगड़ा होता था। और उसकी बड़ी दो दीदी थी, उनका नाम, एक का नाम जिज्ञासा दीदी नाम था, एक का नाम सैफाली दीदी नाम था। ये 3 बेटी थी उनकी मम्मी का नाम मधु आंटी नाम था। तो वो मधु आंटी मेरे को बहुत अच्छे से रखती थी। दक्षा तो मुझे अपने घर में नहीं आने देती, बट मधु आंटी तो आने देती थी। तो एक बार क्या हुआ था, मेरी मम्मी बंगले पे चली गई थी काम करने के लिए, और है ना वो क्या बोलते हैं, वो मोंटू था ना, वो मेरे भाई को ऐसे उल्टा छोटा था तो ऐसे उल्टा पकड़ के ऐसे कुछ खेलते हैं ना, तो वैसे बाहर के साइड कुछ ऐसे उसको उल्टा लटकाया था ऐसे खेलने में। तो उसका सर है ना नीचे वहां जमीन पे पत्थर से टकराया ना, तो वो मोंटू तो भाग गया, पर उसको इतनी चोट लगी और उसको पत्थर लग गया था इतना धार वाला, तो उसके सर से है ना ब्लड ही ब्लड आ रहा था। मेरे तो पूरे कपड़े, मेरा रुमाल भी ब्लड वाला हो गया। तो मैं तो रो, अब क्या करूँ ऐसे करके। फिर वो मित्तल और दिव्या थी ना, उनके घर से उनका एक बड़ा सा भाई था, वो आया, वो पट्टी लेकर आया कुछ, तो उसने पट्टी बांध के दी। फिर तो भी एक तो मेरी मम्मी नहीं थी, मैं रो, मेरी मम्मी आएगी तो मुझे डांटेगी, ये वो तेरी वजह से सब हुआ, ऐसे करके तूने उसको जाने दिया। पर सही बोलूं तो वही खेलने गया था, मैंने थोड़ी ना जाने दिया था, और वो तो चला भी गया। फिर वो बोलता भी नहीं कि मेरी वजह से लगा ऐसा। फिर उसके बाद मैं बहुत रोई, मेरी मम्मी आई, फिर है ना उसके सर में फिर पट्टी बांधी, उसको ठीक हुआ। फिर हम दूसरे दिन है ना, मेरी मम्मी बंगलों में काम करने जाते थे, वहाँ पे किसी की शादी थी, तो उस दिन हमारी छुट्टी भी थी, सैटरडे या संडे कुछ था। तो मेरी मम्मी हम दोनों को साथ में लेकर गई, और मेरी मम्मी है ना छुट्टी के दिन हमको साथ में काम पे लेके जाती थी। तो वहाँ पे बंगले वाले की क्या खिलौने वाली जो बाइक आती है ना,
छोटे बच्चों की बैठ कर चलाते। तो बाइक है ना, मेरे को है ना वो देख देख के मेरे भाई को ऐसा होता था कि हम बाइक ले जाते, वहाँ जाके तो चला सकते थे बट है ना घर तो नहीं ले जा सकते थे ना। तो ऐसे ऐसे फिर मेरी दूसरी फ्रेंड लोग भी है जिनके वहाँ मैं रहा करती थी। मैं आपको उनके बारे में ना दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि अभी के लिए मैंने मेरे जो लाइन में रहती थी वही फ्रेंड के बारे में बताया। दूसरी वीडियो में मेरी दूर दूर की फ्रेंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए अभी के लिए इतना ही सही। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।